जी हाँ, अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरेज के ऊपर है। सारे का सारा अरेज बेसिकली क्यों बनाई जाती हैं, अरेज बनाने का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अभी। जी, सबसे पहले तो अरेज क्या होती हैं। Arrays C++ provides a data structure, the array which stores a fixed size sequential collection of elements of the same type। जब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना हो जिसके अंदर आपने स्टूडेंट्स जो हैं उनके नेम, रोल नंबर, मार्क्स उनके हैंडल करने हों, और स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की 100, 200, 300, या यूनिवर्सिटी है पूरी हमारी, उसकी जो स्ट्रेंथ है 10,000, 15,000 स्ट्रेंथ है, उन सब के जब मार्क्स आपने कंप्यूटर में एंटर करने हो, तो इस तरह का जब आपने प्रोग्राम बनाना है कंप्यूटर के अंदर, तो आपको उसके लिए बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए। मतलब कि अगर मैं सपोज कर लूँ मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, और स्क्रीन शो हो रही है सबको, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स हैं जी मेरी क्लास में। 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनका मैंने डाटा जो है वो एंटर करना है। तो उसके लिए तो हम पहले लूप भी हमने देखा है यूज़ करके, जब हमने 10 नंबर्स को प्लस किया था। लूप में एक इशू था कि 10 नंबर्स हम यूज़र से ले लेते थे, 10 नंबर्स को हम ऐड कर लेते थे, यानी कि हर दफ़ा जो नंबर देते थे वो रिजल्ट के अंदर या सम के अंदर ऐड होता जाता था, या उनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते जाते थे, एक जगह पे उनके सम्स लेते जाते थे। तो वो हमारे लिए इजी था। लूप्स जब एंड होती थी तो एट द एंड हमें एक रिजल्ट देती थी, ठीक है। लेकिन लूप में हम जो है डाटा रिट्रीव नहीं कर सकते थे। रिट्रीव करने का मतलब है कि डाटा वापस लेना मेमोरी से, और उसका मतलब है कि डाटा 10वें नंबर पे कौन सा नंबर दिया था, 5वें नंबर पे लूप में हमने कौन सा नंबर ऐड करवाया था, छठे नंबर पे कौन सा करवाया था, अगर हमने वो रिट्रीव करवाना हो, रीड करना हो या वापस लेना हो, तो वो नहीं ले सकते हम लूप से, क्योंकि लूप जो है वो 1 से लेकर 10 तक चलती है। सारे नंबर्स लेने के बाद एट द एंड आपको एक रिजल्ट दे देती है, ठीक है। या फिर लूप के अंदर हम सी आउट करवाते जाते हैं, उसको सी आउट भी करवा सकते हैं कि एक नंबर दें सी आउट करवाएं, दूसरा नंबर दें सी आउट करवाएं, या सामोस का सी आउट करवाएं। लेकिन वही दोबारा यूज़ करना हो हमने वेरिएबल की में जो वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है, तो हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर जब हमने एक ही तरह के मल्टीपल वेरिएबल्स हमने जब चाहिए हो, मतलब कि यूजर्स हमने 10 नंबर लेने थे, तो हमें 10 वेरिएबल चाहिए थे, तो उन 10 वेरिएबल की जगह पर हमें एक पूरा ब्लॉक होता है मेमोरी का, हम वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी का ब्लॉक से मुराद क्या है जी, मैं आपको दिखा दूं, मेमोरी की पिक्चर दिखा देता हूं आपको। मेमोरी सेल्स, इमेज इसका सॉरी, मेमोरी सेल्स इन कंप्यूटर। जी, फॉर एग्जांपल जी मेरे पास ना ये एक पिक्चर बनी हुई है, मतलब कि अरेज को समझाने के लिए। जी, इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। सॉरी, ये वीडियो देती है इसमें, ओपन इन न्यू टैब। पिक्चर फोटो के बैक एंड पे वो लगा हुआ है, लिंक लगा तो यूट्यूब ओपन कर देता है। जी, ये खोल लेते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास है मेमोरी सेल्स। अब ये मेरे पास सेल्स हैं मेमोरी के, ठीक है, डिफरेंट सेल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इनका एड्रेस दिया हुआ है साथ में मेमोरी सेल्स का। अब मैं जो पहले डाटा स्टोर करवाता था रैम के ऊपर, तो मेरे पास एक सेल होता था, लाइक ये है जी, एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल रैम मेमोरी। 0 के ऊपर 13 पड़ा है, 1 के ऊपर 3 पड़ा है, 2 के ऊपर 0 पड़ा है, 3 के ऊपर 45 पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने मेमोरी के ऊपर देखना हो तो उसका साथ में एड्रेस है और मेमोरी है, और उसके साथ में बाइट्स दी हुई हैं। मेमोरी एड्रेस इज 32 बिट्स लॉन्ग, मेमोरी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट लॉन्ग होता है। अब ये मेरे पास है सेल्स, इस तरह के मेमोरी के बने होते हैं। अब मुझे चाहिए 10 के 10 एक साथ ही चाहिए। पहले हम वेरिएबल रखते थे एक्स, उसके अंदर डाटा स्टोर करवा लेते थे, वाई रखते थे उसके अंदर डाटा स्टोर करवा लेते थे, रेडियस रखते थे उसके ऊपर डाटा स्टोर करवा लेते थे। वो हमारा एक सेपरेटली सिंगल सेल होता था। रेडियस एक सिंगल सेल है, रेडियस 1 एक सिंगल सेल है, रेडियस 2 सिंगल सेल है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमने कहीं पर स्टोर करवा दी है, सिंगल सेल है। तो वहां पर हमें मेमोरी का एक एक सेल मिलता था। अब हमें चाहिए 10 के 10 सेल्स इकट्ठे, तो हम या तो एक पूरा कॉलम
मेमोरी का या फिर एक पूरी जो रो है वो हम अपने पास रे के साथ इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, रे का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आपने समझना है इसको। अच्छा जी, अरे जो हमारी पहली थी, सेम टाइप के जब हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं तो तब हम अरे यूज करते हैं। एन अरे इज यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डाटा, but it is often more useful to think of an array as a collection of variables of the same type। सेम टाइप के वेरिएबल्स जो हैं वो हम एक जगह पे एक ब्लॉक के अंदर सारे के सारे ले लेते हैं। अब उसको लेने का तरीका क्या है, देखते हैं लिखने का तरीका क्या है। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज, अगर आपने 100 नंबर लेने हैं यूजर से तो आप लिखते हैं नंबर 0 एक वेरिएबल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 9। सेम है सारे, और सबके अंदर हमने एक तरह का डाटा लिखना है, मतलब सोर्स की इंग्लिश के मामले में। To declare one array, use numbers 0, numbers 1 and numbers 99 to represent individual variables। तो फिर आप उसको क्या करते हैं, अरे को लिखने के लिए नंबर्स और ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का जो 0 लिखा था 0, 1 लिखा था 1, 99 लिखा था 99 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके तरफ आते हैं जी, ये अरे जो है होती कैसे है। तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। अरे डिक्लेरेशन इंक्लूड्स, सबसे पहले डाटा टाइप होती है अरे की, जिस तरह इंटीजर, फ्लोट, डबल, करेक्टर, कोई भी टाइप आप रख सकते हैं। अरे का नेम होता है, जिस तरह हमारे पास वेरिएबल होता था ए, एक्स, वाई, एम, ठीक है, रेडियस, सम, रिजल्ट, हम इस तरह के वेरिएबल रखते थे, वो उसका नेम होता है। तो डाटा टाइप और नेम तो सेम है जैसे हम वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं। अरे के लिए जो नई चीज आती है वो साइज आता है, और साइज हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यानी कि ये अरे जो है ये कितने सेल्स जो है लेगी, कितने सेल्स लेगी ये अरे। 10 सेल्स रखने हमने, 20 रखने हैं, 100 रखने हैं, 1000 रखने हैं, जितने मर्जी सेल्स हम वहां पर स्टोर करवा सकते हैं। Declaring array, to declare an array in C++, the programmer specifies the type of the elements and the number of the elements required by an array as follows। तो जब भी आपने कोई अरे बनानी है तो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ सेल्स बताने हैं, कितने रखने हैं, उसको हम कहते हैं साइज। अरे का साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ सेल्स हम रखना चाहते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बताए बगैर हम किसी भी रे को डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो बताना ज़रूरी है। उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम यूज़र से ले लेते हैं, वहाँ पर एक वेरिएबल स्टोर करवा देते हैं, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यूजर से ले लेते हैं। मतलब स्टार्ट से हम पूछ सकते हैं कि आपको कितने सेल्स चाहिए, वो कहता है ये 10 चाहिए, वेरिएबल में स्टोर करवा के वो वेरिएबल हम अरे को पास कर देते हैं, तो फिर वो 10 नंबर्स में ऐड कर देता है। तो अदरवाइज जो है आप पहले से ही 10 लिख देते हैं जी। ये तरीका है जी डिक्लेयर करने का अरे को। सबसे पहले टाइप आएगी, फिर अरे का नेम आएगा, फिर अरे साइज आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। To declare an array in C++, the programmer specifies the type of the elements and the number of elements required by an array as follows। This is called single dimension array। तो हमने जो अभी तक करनी है वो सिंगल डायमेंशन अरे ही करनी है, जो कि आपके मिड के पेपर में आएगी। और जो उसके बाद होती है डबल या 2D अरे होती है हमारे पास, वो हमने अभी नहीं करनी है, वो हम इंशाल्लाह मिड की बात करेंगे। 3D अरेज भी होती हैं, 2D अरेज भी होती हैं, 2 डायमेंशनल जो होती हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल अरे। द अरे साइज मस्ट बी एन इंटीजर। अरे साइज जो होगा वो कोई ना कोई इंटीजर होगा, इसको हम करेक्टर, स्ट्रिंग या कुछ भी नहीं लग सकते। मतलब कि 10 सेल्स चाहिए तो इंटीजर ही होगा ना, 20 चाहिए, 100 चाहिए, इंटीजर ही आएगा। ग्रेटर देन 0 एंड टाइप कैन बी एनी वैलिड सी प्लस प्लस डाटा टाइप। सी प्लस प्लस की टाइप हम कोई भी रख सकते हैं यहाँ पर, डबल, फ्लोट, इंट, करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर a 10 element array called balance of type double, use this statement। डबल उसकी डाटा टाइप है, बैलेंस उसका नाम है अरे का, और 10 उसके एलिमेंट्स हैं। अगर अरे को इनिशियलाइज करना है हमने, यू कैन इनिशियलाइज सी प्लस प्लस अरे एलिमेंट्स आइदर 1 by 1 और यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट एज फॉलोज। तो या तो आप उसको 1 by 1 कर सकते हैं इनिशियलाइज, या फिर आप जो ये वाली ब्रैकेट्स हैं इसको यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी करवाता हूँ। अरे हम लिखते हैं, उसको फिर हम प्रिंट करते हैं अरे को। ठीक है, डेफ सी प्लस प्लस
जी अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मैसेजेस आए हुए हैं, आपकी आवाज कट रही है। आवाज अब क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, ठीक है। ये लेक्चर जो है ना, मैं मतलब कि आपको रिकॉर्डिंग जो इसकी है वो आपको सेंड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग में आवाज़ क्लियर होती है सारी, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी माइक से हो रही होती है, तो वहाँ पे क्लियर होती है सारी। वो आपके एंड पे रिकॉर्डिंग नहीं होती। अच्छा जी, डेव सी प्लस प्लस में ओपन कर लूँ? जी इसमें न्यू फाइल ले लेते हैं एक, सोर्स फाइल। सारा कोड जो है आपका वही होगा। इन हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच यूजिंग namespace std int main ब्रैकेट्स, मेन का ब्लॉक आ गया जी। तो मैं यहाँ पर एक अरे ले रहा हूँ इंट, और उस अरे का नाम मैं रख रहा हूँ ए बी सी, कोई भी नेम आप रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके एलिमेंट्स में रख लेता हूँ 3। ठीक है जी। अब ये जो 3 है ना, इसका मतलब है इसके अंदर टोटल 3 जो एलिमेंट्स आने हैं ना, वो होंगे। अच्छा, ये जो 3 लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको अरे साइज भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी सी, और ये है मेरे पास अरे साइज। ठीक है। और आगे मैं लिख देता हूँ जो अरे साइज है, अरे साइज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, यानी 3 जो है, 3 वेरिएबल हैं ये, टोटल वेरिएबल 3 ही आएंगे, लेकिन इसके वेरिएबल्स का इंडेक्स होता है। अरे साइज को हम दूसरी फॉर्म में इंडेक्स भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम जो है वो इंडेक्स है। ठीक है। और इसको इंडेक्स के अलावा सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। रे का सबस्क्रिप्ट क्या है? इंडेक्स के अलावा सबस्क्रिप्ट भी क्या है? ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, तो ये चलेगा 0 1 और 2 होगा। तो यानी कि मेरे पास जो अरे है, अब मैंने इसका साइज बता दिया, अरे डिक्लेयर हो गई आपकी। टाइप है इसकी इंट, ये अरे का नेम है, और 3 इसके अंदर। अब इसको मैंने इनिशियलाइज करना है, तो मैं लिखता हूँ ए बी सी। अरे का पहला इंडेक्स जो है वो मेरे पास 0 के साथ होगा, 0 से ही स्टार्ट होता है हमेशा ये। इसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ 20 है। ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट। इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 10, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 23। ये मेरे पास इंडेक्स है 1, और ये मेरे पास इंडेक्स है 2। 2 आ गया। ठीक है। तो ये मेरे पास ऊपर जो अरे थी, 3 उसके टोटल वेरिएबल्स थे, यानी कि अरे के एलिमेंट्स थे 3। अब हर एक एलिमेंट के ऊपर मैंने जो डाटा स्टोर करवाया है, ए बी सी 0 इंडेक्स पे डाटा है 20, ए बी सी 1 इंडेक्स पे डाटा है 23, ए बी सी 2 पे डाटा है 10। ठीक है जी। जी जी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अरे जो है इनिशियलाइज करने का तरीका, सबसे पहले तो डिक्लेयर करने का तरीका सबको समझ आ गया ना। डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? पहले टाइप उसकी, फिर उसका नेम, और उसके बाद उसका साइज। अरे का साइज देना मस्ट है, मैंने ये पहले बताया आपको। अगर अरे का साइज नहीं देंगे तो वो अरे आपकी नहीं चलेगी। अच्छा, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए माइक ऑन नहीं कर रहा कि
इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर लेक्चर लंबा हो जाना है, टाइम हमारे पास कम है। जितनी चीज पढ़ाई है आपने उतनी ही पूछनी है उसमें से। जी पूछें जी, क्या है? सर ये अरेज में हमने मतलब वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, तो हम इसमें सी इन नहीं करवा सकते, मतलब यूजर की पसंद की वैल्यू जो यूजर दे। भाई मेरे उधर भी आता हूँ, मैंने कहा सिर्फ इतना बता दें, ये आपको समझ आ गई इनिशियलाइज करवाने की। जी सर ये समझ आ गई। तो मैंने यही कहा है कि अभी सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया है इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, आगे जाके वो सारा कुछ करेंगे हम। ओके सर। सर ये हमने 0 से स्टार्ट क्यों लिया, 2 तक खत्म किया, 3 तक नहीं करना था वैसे? जी अरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, 0 1 2, ठीक है सर। और सर 3 आपने नहीं ये आएगा। 3 किस चीज़ की थी? 3 लिखा है अरे साइज, टोटल अरे के कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, 3 होंगे। अरे साइज क्या है, 3 वेरिएबल्स हमने लिए हैं, तो ये तीनों वेरिएबल्स में मैंने डाटा स्टोर करवा दिया है। मैं यहाँ पर चौथे में लिखूंगा ना, देखो मैं लिख देता हूँ इधर, मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, अरे साइज है 3, ठीक है। इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है जी जी, इसके अंदर मैंने दिया 90 ए बी। अब देखेंगे क्या होता है, अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? आवाज़ कट गई थी, आप दोबारा बताइए कैसे? जी अब आवाज क्लियर आ रही है? जी सर अब ठीक आ रही है, पहले कट गई थी सर। मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास अरे साइज था कि 3 वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज कर दिए हैं अरे के, ठीक है। अब तीनों में से 0 1 2 3, 0 1 2 जो है ये 3 वेरिएबल पूरे हो गए हैं। अरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सर ये मैंने ए सर बी जीरो सी 3 लिखा स्टार्ट है। 3। जी 0 को मिला के 3 हो गए ना, 1 2 3 हो गए ऊपर वाले। जी सर ये जो अभी से 3 आपने लिखे इससे क्या मतलब बताने लगे थे आप? ये 3 मैंने लिखा है, इसके ऊपर एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने डिफाइन नहीं किया कहीं पर। क्योंकि ये 3 तो हैं, हमने बता दी उसको कि ए बी सी अरे 3 1 0 1 2 है। 3 पे वो एरर देगा, जैसे आप कहते हैं ना 3 क्यों नहीं लिखा इसके अंदर आपने, तो 3 पे वो एरर देगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 2 तक हमारे 3 वेरिएबल पूरे हो गए हैं। ये जो अंदर साइज लिखा है ना, अरे साइज का मतलब है टोटल वेरिएबल्स कितने चाहिए आपको, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, इधर तो ये अगर वेरिएबल्स की तादाद है। तादाद अगर 5 होती तो हम यानी कि 4 तक लिखते हैं 0 से लेकर शुरू। ये बिल्कुल 4 तक लिखते, ठीक है। 10 होती तो 9 तक लिखते, 0 से लेकर 9 तक। ठीक होगा सर, थैंक यू। यार एरेज में इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, जैसे ये जो आपने किया ए बी सी साइज लिख के 0 आगे 20 लिखा है, ये अगर ना लिखें तो एरर आता है? ना करें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। इनिशियलाइज करने के तरीके बता रहा हूँ अरे को, अभी एक तरीका है, दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो अब मैं करवा रहा हूँ सी आउट, ठीक है। सी आउट में मैं कहता हूँ मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अरे, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो ए बी सी और 0, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है अरे का जी, ठीक है। तो ये अब सी आउट करेगा। जी 328, ओ भाई 328, भाई मैं आता हूँ उस तरफ, मैंने आपको बताया है कि मुझे काम कर लेने दे एक दफ़ा, मैं जहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ उस तरफ भी आता हूँ। ये मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है रोल नंबर 328 ने, कहता है सर मैंने इंडेक्स नहीं दिया तो ये रे काम कर रही है। तो भैया आपने इंडेक्स दिया हुआ है, आपने जो आगे 3 वेरिएबल दिए हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है 1 2 3, वो क्या है, वो आपने बता दिया उसको कि ये अरे का पहला इंडेक्स ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। और अरे के पहले इंडेक्स के ऊपर आपका जो डाटा पड़ा हुआ है सी आउट, इसके ऊपर क्या आएगी, इट शुड प्रिंट 2। क्यों 2 प्रिंट कर रहा है, 0 के ऊपर अरे ए बी सी 0 के ऊपर 1 पड़ा हुआ है, ए बी सी 1 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है, ए बी सी 2 के ऊपर 3 पड़ा हुआ है। आपने इंडेक्स नहीं दिया, आपने साइज भी नहीं दिया, आपने उस अरे के अंदर जो, अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, फिर इररेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने अरे जो है इनिशियलाइज कर दी, इनिशियलाइज करने का मतलब है कि 3 वैल्यूज देती हैं आपने उसको, 3 वैल्यूज देने का मतलब ये है कि अरे के अंदर इंडेक्स जो उसका 3 है। 3 जरा मैं आपको ना तसल्ली से मिलता हूँ।
आउट मैंने करवा दिया। अब इसी सी आउट को मैं दूसरे सर आप जब समझाते हैं तो फिर आवाज कट जाती है सर, पता नहीं सर आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है। समझ नहीं आती फिर। एक्सेस के ऊपर कॉपी सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज अब तो बिल्कुल भी नहीं। आप उसको इनिशियलाइज किए बगैर चला के दिखाएं मुझे, इनिशियलाइज भी ना करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। और आपकी आवाज भी कट रही है और आपकी स्क्रीन भी स्टक है। अब क्लियर है? अब क्लियर आ रही है आवाज? स्क्रीन सही हुई? नो सर, सर अब भी कट रही है सर, स्क्रीन भी रुकी। स्क्रीन ठीक है सर, आवाज नहीं आती सही, आवाज बहुत कट रही है सर। अच्छा, आवाज भी कट रही है, स्क्रीन भी क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन क्लियर है सर। आवाज सही आ रही है कि अब नहीं सही हुई? अब अब ठीक है सर। अब ठीक आ रही है। ये सर क्लियर हो गई है। ठीक है, नेटवर्क का इशू हो जाता है थोड़ा सा। तो ये मेरे पास है जी, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अरे 0 है, उसके ऊपर क्या आउटपुट आएगी? सेकंड इंडेक्स ऑफ अरे 1 है, उसके ऊपर क्या आएगी? थर्ड इंडेक्स ऑफ अरे जो है हमारे पास 2 है, उसके ऊपर क्या आउटपुट आएगी? तो उसको 20, 23 और 10 दिखाना चाहिए यहाँ पर, ऐसा ही है जी। तो मैंने इसको कंपाइल किया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अरे नीचे हम जीरो यानी मैंने कुछ यूज नहीं करेंगे सर गेट जी, नीचे एंड पे गेट करते या रिटर्न जीरो कोई यूज नहीं करेंगे सर। नहीं इसके ऊपर नहीं करना हमने। तो ये मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3, ठीक है। ये मेरे पास फोर्थ इंडेक्स है, क्योंकि फोर्थ को मैंने आउटपुट नहीं करवाया जी। अब देखें जी जरा, सर आपने 3 दिए थे सर, आपने ये चौथा कहाँ से आपने? एक मिनट। हैंडल यूज कर लो इसके ऊपर जी। ठीक है जी, ये देखें हमारे पास चारों इंडेक्स आ गए हैं, लेकिन वेरिएबल दिए थे उसको मैंने 3 दिए थे, चौथा मैंने नहीं दिया। अब मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अगर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता इंडेक्स 3 पे, तो मैंने उसको जब वैल्यू दी है तो तब वो इनिशियलाइज हो गया था। अब वो क्या कर रहा है जी, फोर्थ इंडेक्स ऑफ अरे जो है 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है जी? मैंने ये वेरिएबल ही नहीं दिया उसको शुरू में, ना मैंने इसको कोई वैल्यू पास की है, ठीक है। अब मेरे पास एक तरीका तो ये था, 3 वेरिएबल्स मैंने लिए, उन तीनों के अंदर मैंने वैल्यू जो है स्टोर करवा दी। अब मेरे पास दूसरा तरीका कौन सा है? ये मैं सारे जो है डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये सारे डिलीट हो गए। अरे के बाद मैं उसको क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर मैंने ना तीनों वेरिएबल्स जो थे 0 और ABC 0, ABC 1, ABC 2, तीनों के ऊपर मैंने यहाँ वैल्यू स्टोर करवा दी। 29, 30, 89, 45, सॉरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। 3 मेरे पास वेरिएबल थे, ABC साइज 3, और तीनों को मैंने कोई ना कोई वैल्यू पास कर दिया, 1, 2, 3, ठीक है जी। अब वही काम हम क्या कर रहे थे, अलग से वेरिएबल में कर रहे थे, वही एक ब्रैकेट में कर दिया। इसमें क्या होगा, 0 इंडेक्स पे 29 पड़ा होगा, 1 इंडेक्स पे 45 पड़ा होगा, 3 इंडेक्स पे 89 पड़ा होगा। अब इसको कंपाइल करते हैं जी। 29, 45, 89, फोर्थ इंडेक्स ऑफ अरे जो है, इसके ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, ये हमें 0 दे रहा है जी। अब जी अगर मैं ये 3 नहीं लिखता, अब क्या करेगा ये? अब हमें उसने 3 वेरिएबल्स हमने उसको बता दिए, तो 3 वैल्यूज हमारी अरे में स्टोर करवा देगा।
ये तीन वैल्यूज अब उसने हमें स्टोर करवा दी, 29, 45 और 89। चौथी वैल्यू उसको स्टोर करवाते हैं, चौथी भी करवा देगा, पांचवी देते हैं, पांचवी भी करवा देगा। अब उसको खुद ही पता चलता जा रहा है कि ये जो, जी जी, सर ये एबीसी ब्रैकेट के अंदर में कुछ लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगी तादाद इतनी लिखेंगे, या मेंशन करेंगे, मेंशन करने के बगैर ही वो आगे हमें दिखा देगा? मेंशन करने के बगैर उसको ये पता चल गया है कि हमने उसको 5 वैल्यूज असाइन की हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके 5 जो है इंडेक्सेस बना लेगा 0 से लेकर 4 तक ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है रे को। अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, जी जी, अगर हम वो मेंशन कर दे कि हम इतना चलाना तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा सर? जी, आप 10 रख दें यहाँ पर, 10 का 10 इनिशियलाइज करना है कर लें, नहीं करना आप 5 कर लें इनिशियलाइज, 5 की 5 आपके हो जाएंगे। तो ये इंडेक्सेस पे चली जाएगी वैल्यू। और अगर आप यहाँ पर स्पेस दे देंगे उसको, यानी कि आपने कुछ भी नहीं सेव करवाया, फिर ये अगर हमारे पास है इंटीजर की रे है, तो फिर यहाँ पर स्पेस नहीं आएगी, फिर हमें वहां पर वेरिएबल देना पड़ेगा। अगर हमारे पास होती ये वाली जो रे है, ये हमारे पास होती करेक्टर, तो फिर उसने इसको स्पेस काउंट करना था। ठीक है सर जी, अगर अरे साइज ना दें, एम्प्टी रखें जैसे आपने पहले रखा था, फिर वो हाँ, अनलिमिटेड होता है इसमें? फिर वो अनलिमिटेड होता है। ये देखें, ये मैंने कोई साइज नहीं दिया उसको, कोई अरे नहीं दिया उसको। अब इसके अंदर वैल्यूज क्या आई? सी आउट वाली वो आउटपुट करवाएगा सर फिर, जो मैं जी, स्टेटमेंट? हाँ जी, अब देखें जी जरा क्या आ रहा है, आंसर देखें। 69010 तो ये कहाँ से आया? गार्बेज वैल्यूज। गार्बेज वैल्यू, समझ आई गार्बेज वैल्यू क्या होती है? और 69 कहाँ से आया है? पहले ये कहीं सर पे हमने स्टोर, पहले स्टोर किया पहले हुआ था। कहीं पे हमने स्टोर किया था, तो वो यहाँ से आ गया। इसको दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं, आंसर वही आता है कि चेंज होता है? वही आ रहा है। ठीक है, 6901, तो वो गार्बेज वैल्यू पहले की पड़ी हुई, जब उसको हम देते हैं 10, 39, 40, 58, आप देखें जी क्या आएगा, 10, 39, 40, 58, अब हमारे पास वही आ रहा है। ठीक है सर जी, अगर इस तरह भी हमने किया ना कि अरे साइज 3 दिया है हमने तो, लेकिन हम उसमें 4 वेरिएबल रख रहे हैं, तब भी वो कोई एरर नहीं दे रहा? वो चौथा ऑटोमेटिकली ले रहा है ना इसको, ये इनिशियलाइज हमने कर दिया उसको, तो उसको पता चल रहा है कि इससे आगे भी कोई इनिशियलाइजेशन हुई है, तो वो इसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। इंट 3, हाँ जी, ये देखे ना, अब उसको हमने 3 दिया है, सॉरी, अगर उसको हम नहीं ना देंगे तो फिर जितने मर्जी कर लें हम, अगर उसको हम दें अरे साइज 3 और उसके अंदर वैल्यूज हमने पास की हो ज्यादा, तो फिर वो एरर देगा आपको। सर रिकमेंडेड कौन सा है, साइज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? साइज देना चाहिए, मस्ट, मैंने शुरू में बोला है कि साइज देना मस्ट है, ये रिकमेंडेड है कि साइज लाजमी दें शुरू से आप। सर जी मैंने साइज नहीं भी दिया तो फिर भी वो चौथा इंडेक्स भी बता रहा है सर, सी आउट कर रहा है। भाई वो मैंने आपको बताया कि पहला इंडेक्स, अब मैंने ये देखा ना साइज नहीं दिया, तो पहली वैल्यू जो है उसने 0 इंडेक्स पे रख दी, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे रख दी, तीसरी वैल्यू 2 इंडेक्स पे। उसने इन वैल्यूज को देखकर उसको समझ आ गई कि इसके अंदर इतने वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमने इनिशियलाइज करवा दिया उसको, इसलिए उसने ये डायनामिक अरे हम इसको बोलते हैं, उसने खुद से ही उसको डिटेक्ट कर लिया। अब अगर साइज दे देते हैं आप इसको 2, अब क्या होगा, कितना साइज रखा है हमने? 2 रखा है ना साइज उसका, तो उसके पास जो वैल्यूज हैं वो पहले वाली 2 उठानी चाहिए उसको, बाकी नहीं उठाएगा, एरर देगा वो। क्या कह रहा है, एरर टू मैनी इनिशियलाइजेस फॉर इंट 2। इंट जो रे थी उसका साइज कहता 2 है, लेकिन उसके लिए आपने ज्यादा वैल्यूज असाइन कर दी हुई हैं, तो ये एरर दे रहा है आपको। अब सही चलेगा ये, 2 चलाए हमने। ठीक है, अब देखें 10 और 39 दो वैल्यूज दी हैं, और तीसरी वैल्यू कहाँ से उठा रहा है वो? गार्बेज वैल्यू।
गार्बेज वैल्यू, चौथी वैल्यू जो है वो 0, वो भी गार्बेज वैल्यू है, हमने पहले दी नहीं उसको। तो जब आप उसको साइज नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेगा, इनिशियलाइज जब आप उसको करवा देंगे तो वो गार्बेज वैल्यू उठाएगा फिर वहां से। अगर आपने इनिशियलाइज करवा दिया है तो कर लेगा, नहीं करवाया तो गार्बेज वैल्यू उठाएगा। तो इसका मतलब है कि आप उसको साइज दें और उतने वेरिएबल्स के अंदर अपना डाटा स्टोर करवाएं, उतने ही इनिशियलाइज करवाएं, फिर वो गार्बेज वैल्यू नहीं देगा आपको। समझ आ गई? मैंने शुरू में कहा कि अरे साइज जो है आपने लाजमी देना है। अब वो किस जगह पर एरर देता है, किस जगह पर एरर नहीं देता, उसको छोड़ें आप। अरे साइज अपना आप रखें जी, मेरे 10 वेरिएबल है, मैं 10 दे दूं, ठीक है, और 10 के बाद आप अपना काम शुरू कर लें, उतना ही। जी यहाँ तक क्लियर? तो अरे जो है वो दो तरह से इनिशियलाइज होती है। एक तो आप मतलब कि अरे ABC, उसका नेम लिखें, उसका इंडेक्स दें आप 1 और वहां पे डाटा स्टोर करवा दें जी 90, ठीक है। अब मुझे बताएं जी, ये 1 के ऊपर क्या शो करवाएगा? 39 सर। इस 1 के ऊपर क्या शो करवाएगा? 10 सॉरी। फिर सोचें, 90 शो करवाएगा। पहले मैंने उसको 39 से इनिशियलाइज किया, फिर उसको मैंने अगली लाइन में 90 से इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर लेटेस्ट जो डाटा है वही देगा, 90 देगा, ठीक है। जिस तरह वेरिएबल हमारा अपडेट होता है ना, नहीं ओवर, हाँ वो ओवरराइट हो गया ना उसके ऊपर, तो लेटेस्ट डाटा जो भी है हमारा वो शो करवा देगा। ठीक है जी, यहाँ तक अब किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? सर आपने तो कहा था 0 से स्टार्ट होगा, आपने 1 से स्टार्ट कर दिया। भाई आप किसी भी अरे के ऊपर डाटा इनिशियलाइज करवा सकते हैं, अरे के किसी भी इंडेक्स पे। अगर मैं इसको रखूं 10, मैंने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं 2, इसके 0 इंडेक्स पे 10 होगा, 1 इंडेक्स पे 39 होगा। मैं इसके 9 इंडेक्स पे 90 स्टोर करवा सकता हूँ। मतलब कि मेरा जो रे का लास्ट वेरिएबल है, लास्ट रे का जो एलिमेंट है वहां पे मैंने 90 स्टोर करवा दिया, तो इसमें तो कोई मजाका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं करता हूँ 9 अरे, जो मेरे पास 9th एलिमेंट है वो 10th एलिमेंट है, 9 इंडेक्स के ऊपर 90 शो होगा, 0 के ऊपर 10 शो होगा। ये लें 10 और 90, ठीक है। 18 दे दूं या मैं यहाँ पे 17 दे दूं, अब वो 17 और 90 शो करवाएगा। ठीक हो गया जी यहाँ तक? तो ये थी मेरे पास अरे इनिशियलाइज की हमने, पहले डिक्लेयर की, फिर इनिशियलाइज करवाने के दो तरीके, या तो ब्रैकेट में वैल्यूज दे दें उसको, करली ब्रैकेट में, और पहला इंडेक्स जो वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे होगी, दूसरी 1 इंडेक्स पे होगी, या आप सेपरेटली उसके अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं। और प्रिंट करवाने के लिए अरे का वही तरीका जिस तरह हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल के साथ सिर्फ इंडेक्स लिखना है कि कौन से इंडेक्स से अपने वैल्यू जो है वो लेके आनी है, रिट्रीव करनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर ये करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम साइज से ज्यादा वैल्यू रखते हैं तो वो एरर मार देता है। हाँ तो एरर देता है ना वो, क्यों एरर देता है? क्योंकि अरे आपने इनिशियलाइज करवाई है 5, आप वैल्यूज दे रहे हैं उसको 10, बाकी 5 वैल्यू कहाँ स्टोर करवाए हो? ये सर इसी तरह, लेकिन नीचे अगर हम साइज से ज्यादा वैल्यू भी लिख देते हैं, जैसे ABC स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 20 आपने लिखा हुआ था, हाँ तो वो उसने तो उस टाइम ऑटोमेटिकली उसने हैंडल कर लिया ना उसको 4 पे जाके, हमने नीचे उसको, ठीक है। एक ब्लॉक चलता है इसका अरे का पहला इंडेक्स जो होता है 0, दूसरा 3, 4, 5, अगले इंडेक्स पे वो खुद ही ले जाते हैं, उसको पता है इंडेक्स का। लेकिन जो अब आपने उसको वैल्यूज दे दी है ना 5 एक्स्ट्रा, तो उसको समझ ही नहीं आती ये 5 वैल्यूज मैं कहाँ पे स्टोर करवाऊं, ठीक है। या तो अरे साइज ना दें आप उसको शुरू में, या फिर अरे साइज दें तो फिर उतनी ही वैल्यूज दें। You can initialize C++ array elements either 1 by 1 or using a single statement as follows। या तो 1 by 1 आप कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, array index 0, array index 1 और 2, या फिर आप इस तरह एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज जो है वो पास कर दें। The number of values between braces cannot be larger than the number of elements। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 5, तो 5 से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। We declare for the array between square brackets. Following is an example, assign a single element of array।
तो ये एक बैलेंस 4 इज इक्वल टू 50 रखा है, मैंने आपको अभी करके दिखा दिया है, ये हमने सारी कर ली है स्लाइड। ये भी सेम वही चीज है, इंडेक्स 4 के ऊपर 50 वैल्यू पड़ी होगी और उसी को आप, ये फिफ्थ एलिमेंट है उसका अरे का 50 है, अरे विद 4 इंडेक्स विल बी फिफ्थ लास्ट, ये इंडेक्स की वैल्यू अब आ रही है ना यहाँ पर, तो ये इंडेक्स है, ये जी अरे इस तरह होती है आपकी, बैलेंस उसका नाम है अरे का, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स 2 3 और 4 इंडेक्स। 0 इंडेक्स पे यानी बैलेंस 0 पे क्या पड़ा हुआ है 1000, बैलेंस 1 पे क्या पड़ा है 2, बैलेंस 2 पे क्या पड़ा हुआ है 3.4। तो ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है इसकी अरे की, अरे इस तरह होती है, अगर रो में हो तो इस तरह होती है, कॉलम में हो तो फिर वो नीचे को होगी। ये भी हमने अभी कर लिया, एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स, इनको कैसे एक्सेस करते हैं हम, ठीक है। एक्सेस करने के लिए जस्ट ब्रैकेट जो है डिस्टेंस मींस के एन एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय इंडेक्सिंग द अरे नेम, अरे का नाम लिखना है और उसका इंडेक्स लिखना है, आप वो वेरिएबल जो है एक्सेस कर लेते हैं। तो ये एक मेन के अंदर एग्जांपल लिखिए, डबल डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यूज जो दी हैं 14.44.720.52, तो ये 6 वैल्यूज दे दी हैं उसको, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, डिस्टेंस 4, यहाँ पे उनके 0 1 2 3 ये भी हमने अभी कर लिया है। ये इस तरह की आउटपुट आएगी, वो हमने देख लिया उसको। अब अरे मैनिपुलेशन में असाइनिंग वैल्यू टू अरे एलिमेंट्स, कॉपिंग वन अरे एलिमेंट इनटू अनदर, एक एलिमेंट से दूसरे में फाइंड करना, फाइंड सम ऑफ अरे एलिमेंट्स, उनका सम लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अरे एलिमेंट्स इनटू अनदर थर्ड अरे, सॉर्टिंग अरे एलिमेंट्स इनटू द सेम अरे। तो ये सॉर्टिंग वाला जो है ना ये हमने अभी नहीं करना, ठीक है, सॉर्टिंग वाला हम इंशाल्लाह मिड की बात करेंगे, ये एक लेंथी सा टॉपिक है, बाकी हम इसके अंदर देखते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास जो अरे है उसकी तरफ आते हैं जी। अरे हम किस तरह यूज़ करते हैं सारी की सारी, और अरे के अंदर जो लूप्स हैं वो किस तरह यूज़ होती हैं। सबसे तो पहले अरे के एलिमेंट्स को प्लस और माइनस करके दिखा दूँ आपको। अगर मैं इसको रखूँ 2 और ये वैल्यू जो है इसकी मैं असाइन नहीं कर रहा, इंट टाइप का मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर, सम भी आ जाती है, सम इज इक्वल टू ABC इंडेक्स 0 और प्लस जी आ जाती है अभी ABC इंडेक्स 1, ठीक है। और यहाँ पे आ गई सम ऑफ अरे variables array values is equal to sum। जी आ गई स्क्रीन? नो सर अभी तक स्ट्रक है। अच्छा जी, ये आ जाती है तो मैं बताता हूँ फिर आपको। ठीक है जी, ये मेरे पास अरे थी, ये 2 मैंने वैल्यूज को साइन कर दी और एक वेरिएबल मैंने नया ले लिया सम का, इंट टाइप का। इसको आप इसके साथ भी ले सकते हैं, अरे के सेपरेट लेना है सेपरेट ले लें, इंट सम इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं स्टार्ट में। तो ये सम के अंदर मैंने ABC इंडेक्स जो था, दूसरा इंडेक्स जो था, दोनों को लिया और दोनों का मैंने सम करवा दिया। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन किया, सम ऑफ अरे वैल्यूज इज इक्वल टू 56, सेम वैसे ही जिस तरह हमारे वेरिएबल्स होते हैं सेम वैसे ही, जस्ट नया नाम क्या है इसके साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स आया है बस, बाकी सारा कुछ वही है जी, ठीक है। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो अरेज जो हैं ये हम जी थे इस स्लाइड के ऊपर, असाइनिंग वैल्यूज टू अरे एलिमेंट्स ये हमने कर दिया, कॉपिंग वन अरे इन एलिमेंट्स इनटू अनदर अरे एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है अरे का उसको दूसरे एलिमेंट के अंदर कॉपी करना, ये भी देख लेते हैं। फाइंड सम ऑफ अरे एलिमेंट्स ये हमने करके देख लिया है, लेकिन एलिमेंट्स 5 6 10 ज़्यादा हों तो फिर उसको किस तरह हमने सम करना है उस तरफ आते हैं फिर जी। अब मेरे पास जो अरे के एलिमेंट्स हैं
वो मैं कर रहा हूँ ज़्यादा, 100, 200 और 900। 5 कर लिए मैंने टोटल, 3 4 5। इसको भी 5 कर लेते हैं। सर स्क्रीन स्टक है आपकी। आ जाती है अभी आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, सामने लेते हैं इसका जो अरे का एलिमेंट है मेरे पास 0, उसको मैं इक्वल कर देता हूँ अरे एलिमेंट 4 के साथ जी। अब मैं शो करवाता हूँ यहाँ पर जी, आगे स्क्रीन। नो सर स्टक है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जी सर। जी, तो ये मेरे पास अरे थी टॉप पे, इसके अंदर मैंने वैल्यूज रखी हैं 17, 39, 100, 200, 900। ठीक है, और मैंने जो ए बी सी 0 इंडेक्स था उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है ए बी सी 4 इंडेक्स की। 4 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी पड़ी है 200। अब यहाँ पर मैं जब रिजल्ट इसका शो करवाऊंगा, ए बी सी कौन सा इंडेक्स है हमारा जी 0, तो 0 के ऊपर क्या आंसर आएगा 0 इंडेक्स के ऊपर जो जी क्या? सर 4 का आंसर है, जो 200। इंडेक्स 4 पे आंसर होगा ना वो 0 को असाइन हो जाएगा पहली रेट। ठीक है, 200 आएगा जी आंसर यहाँ पर इसका। तो ये चेक करें जी, 200 आ गया, सॉरी 900। 4 इंडेक्स हमारे पास ये है 900। ठीक है, 5 एलिमेंट है, 4 इंडेक्स। ठीक है जी, तो 900 इसका पास हो गया इंडेक्स 0 को, और यहाँ पर इंडेक्स 0 शो करवाया तो 900 आ गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब है अरे के जो एलिमेंट, तो सर 5th पे नहीं पड़ा सर, सॉरी। भाई इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। वेरिएबल्स 5 है हमारे पास। ये जो 5 है इसको ना देखें आप, ये 5 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, लेकिन जो अरे का इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सर वो समझ आ गया, 0 से स्टार्ट होता है सर। ये ABC 0 इज इक्वल टू ABC 4 को लिखा हुआ है सर, ये प्रैक्टिस में। ये हमने ABC 4 पे जो वैल्यू पड़ी है वो असाइन कर दी ABC 0 को। ये हम कर रहे हैं असाइन कैसे करते हैं वैल्यूज, अरे के एक एलिमेंट से वैल्यू उठा के दूसरे एलिमेंट को देनी हो तो कैसे पास करते हैं, जैसे प्रोग्राम में करते सेम वही। सेम वही। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई रख देते थे, y की वैल्यू क्या होती थी 100 है 200 है, वो x में आगे स्टोर हो जाती थी। हाँ जी सर। ऐसे ही 4 एंड x पे जो वैल्यू पड़ी थी वो 0 एंड x पे आके हमने स्टोर कर दी, उसको असाइन कर दी फिर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड सम ऑफ अरे एलिमेंट्स। अब एक अरे के एलिमेंट्स हैं। यार स्क्रीन काफी देर से स्टक है, मैंने आपको इनबॉक्स भी किया है मैसेज। बाकियों को नजर आ रही है स्क्रीन के नहीं आ रही? सर ये सम वाला समझ नहीं आया, सम कैसे किया? आ गई है सर। तो मैंने भी किया बिल्कुल ही था। ही नहीं मूव किए तो आपको आ रही है, आपका नेट स्लो होगा ना, फिर मेरा भी स्लो होगा जो थोड़ा किया सा। वो ABC 0। यार फिर आप ये चैट बॉक्स में डाल दें, मैं उसके खुद ही देख लूंगा उसके बाद। ठीक है, ठीक है, ये सम है मेरे पास भाई। सम जो है इसके अंदर दो एलिमेंट्स जो है ABC 2 प्लस ABC जो थर्ड एलिमेंट है, मैं दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ। अब 2 पे कौन सा पड़ा 0, 1, 2 पे 100 है और 3 पे 200 है, दोनों का रिजल्ट 300 यहाँ पे शो होना चाहिए। मैं यहाँ पे सम जो है सेम वेरिएबल वाली तकरीबन चीज़ें हैं सारी। ABC 2 वेरिएबल है, ये ABC 3 वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल सेकंड और थर्ड वेरिएबल। सर ये 300 अभी शो करवाएगा जी 300 शो करवाएगा। ले जी 300 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं वेरिएबल्स जो हैं अरे के। इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ
कर रहा हूँ 10। मैं सर वो जहाँ पे वो 300 आंसर है आ जाती है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, ये 10 वैल्यूज मैंने असाइन कर दी हैं। अब मैंने करवाना है इसको सी आउट। सम नहीं करवाना, मैंने सी आउट करवाना है। अब मुझे बताएं जी, मैं 10 की 10 वैल्यूज को कैसे सी आउट करवा सकता हूँ? सर सी आउट और इन सीन के साथ नहीं करवाएंगे सर? सी आउट पहले करवाएंगे फिर सीन नहीं, सीन करवाने नहीं हमने। सीन इस तो तब करवाते ना जब यूजर से वैल्यू लेनी हो। ये वैल्यूज तो मैंने खुद दे दी हुई हैं, तो सीन तो करवाना ही नहीं। अब सिर्फ सी आउट करवाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा? सी आउट सर ए ए बी बी सर सी अरेज आगे जो इंडेक्स 10 भेजे लगा सी देंगे। सी आउट करवा दें। इनिशियलाइज करेंगे सर एबीसी 0 एबीसी 1। ठीक है जी। जी ऐसे आप कह रहे हैं जी, मैं ऐसे करूंगा ABC 0। लूप भी तो यूज कर सकते हैं। जी वेरी गुड जी, बहुत अच्छा आंसर दिया जी आपने। इनिशियलाइज करके तब हम अब देखें जी, मैं अगर सिर्फ सिंपल सी आउट करवाता हूँ ना, इनिशियलाइज तो हमने भाई कर लिया है ना, ये ऊपर इनिशियलाइज कर लिया हुआ है 10 दफ़ा। इनिशियलाइज को छोड़ देना आप। अब मेरा मकसद था आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम दूं, आपको पता चले कि आप इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। मैंने तो बता ही देना था आपको, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग भी जो थोड़ा ना इस्तेमाल करवाना था। 10 वेरिएबल्स है हमारे पास, 10 वेरिएबल्स को डाटा हमने पास कर दिया हुआ है। ये इनिशियलाइज हो चुका है, तो सीन तो करवाने नहीं हमने, पहली बात है। अब मैं चाह रहा था इनको मैं सी आउट करवाऊं, तो मुझे 10 लाइंस का यहाँ पर कोड लिखना पड़ना था कि ये जो 10 लाइंस है ना सारी की सारी, वो इसमें 0 इंडेक्स, फिर 1 2 3 4 5 लाइन 100 होता तो फिर 100 लाइंस का कोड लिखना था। नहीं, फिर हमने क्या करना है, एक सिंपल फॉर लूप चलाना है यहाँ पर। फॉर और का ब्लॉक आ गया जी, यहाँ पर इंट जी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्वेश्चन किया है आपने? मैं तो लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, मैं बोल नहीं रहा था। अब आ रही है आवाज आपको? जी सर अब आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ इफ स्टेटमेंट और वो भी यूज कर सकते हैं हम बाकी भी जी जी, और अगर सब कुछ कुछ। करें। इस ये अरे जो है ना, अरे हमारे पास ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को सेम एज इट इज जिस तरह हम पहले करते रहे हैं, इफ x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 x मॉडुलस इज इक्वल टू 0, जो भी है सारा कुछ हो सकता है ये इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक अरे है जो 10 वेरिएबल्स थे, मेरे पास 10 वैल्यूज थी, मैंने वो चलानी थी। तो मैंने उसका जो काउंटर है उसका पहले 0 रख लिया, फिर मैंने लेस देन 10 कर दिया, क्योंकि 9 इंडेक्स आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 9 तक चलेगा, ये काउंटर प्लस प्लस कर दिया। अब मैंने क्या करवाना है, सी आउट करवाना है इसको। किसको सी आउट करवाना है? ए बी सी को करवाना था। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वैल्यू ऑफ अरे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ ए बी सी। जी, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा ए बी सी के अंदर, कि मुझे कोई बताएगा? 10 10 लिखूंगा तो सिर्फ 10 वाला शो करवाएगा। काउंटर काउंटर लिखेंगे हम। जी शाबाश, ठीक है, काउंटर लिखें। अब काउंटर की वैल्यू सबसे पहले क्या है? 0। 0 वैल्यू यहाँ पर आएगी, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू शो करवाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। दूसरी दफा क्या करवाएगा, प्लस प्लस कर दिया उसने, 1 इंडेक्स की वैल्यू शो करवाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर 2 इंडेक्स की, फिर 3 इंडेक्स की सारी वैल्यू शो करवाता जाएगा। काउंटर लेस देन 10 लिखवाएंगे। लेस देन 10 लिखा है तो 9 तक चलेगा, और लूप का इंडेक्स 9 ही है आखिरी हमारा। जी सर। सर इसमें रिटर्न कुछ नहीं करवाते हम? नहीं, रिटर्न की कब जरूरत होती है हमें? सर रे साइज की जगह हमने फंक्शन में काउंटर होता क्यों क्या? लिखा जी है? रे अरे, साइज की जगह काउंटर। यहाँ पर कौन सा इंडेक्स हम शो करवाना चाह रहे हैं?
सर सीक्वेंटली पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, तो सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। काउंटर क्या रखा हुआ है हमने शुरू में? 0। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा? 0 रखा। 0, फिर प्लस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है जी, इसको चलाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एंडल नहीं हमने यूज किया, एंडल यूज कर लेते हैं, एंडल। ठीक है जी, कंपाइल। आप देखें जी जरा कितनी वैल्यूज दी थी उसने। पहली वैल्यू इक्वल का साइन नहीं यूज किया, यहाँ पर इक्वल यूज कर लेते हैं जी। ये आ गया जी हमारे पास वैल्यू ऑफ अरे। पहले इंडेक्स पे 17, 39, 100 सारी वैल्यूज, लास्ट पे 50 है, सेम उसने शो करवा दी। ठीक है जी, अब हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं जी हमने वैल्यूज इसको इनिशियलाइज नहीं करवानी, हमने जितनी भी वैल्यूज हैं वो यूजर से लेनी है। ठीक है, या तो आप शुरू में लिख लें, सी आउट दे दें उसको, प्लीज एंटर द वैल्यू, उसके बाद एंडर पे ले जाए, फिर क्या करवाएं जी? सी इन, यूजर से सी इन करवाएंगे। लें जी, अब ये 10 वैल्यूज किससे लेंगे? हम यूजर से लेंगे। हर दफा वो हमसे कहेगा जी सी प्लीज एंटर द वैल्यू। ठीक है, तो 10 दफा लेगा वैल्यू। समझ आ गई इसकी कि नहीं? सर इन 10 वैल्यूज को फिर आ दोबारा गई है करवा सर। के एक और लूप यूज नहीं है करेंगे। सर। सर नहीं आई सर, प्लीज काइंडली दोबारा बता दें। मैंने कहा कि ये 10 वैल्यूज जो मैंने अरे में दी थी, ये मैंने यूजर से इनिशियलाइज करवानी है। तो मैं यूजर से इनिशियलाइज करवाने के लिए इसको लूप चला दिया मैंने, काउंटर लूप एक चलाया है 0 से लेकर 10 तक। प्लीज एंटर द वैल्यू। पहली वैल्यू क्या होगी? किस में स्टोर करेगा ये? सी इन करेगा, तो ए बी सी 0 पे। ठीक है, दूसरी वैल्यू ए बी सी 1 पे, तीसरी वैल्यू ए बी सी 2 पे। तो वैल्यूज कहाँ पे स्टोर होती जाएंगी? अरे के अंदर। जी अलग अलग करवाने के लिए हमें सी आउट और सी इन करना पड़ता था सर, स्टोर करने जी के लिए। अलग अलग, जी अलग अलग करवाना है तो सी इन और सी आउट अलग से। अगर आपने 0 से लेकर एंड तक यानी सीक्वेंस में जो वैल्यूज है इनिशियलाइज करवानी है यूजर से, तो फिर आप लूप चला देते हैं। अब तो सर अब 10 कंपाइल करूं इसे जी। तो पहली वैल्यू उसको दी है 58। सॉरी ये क्या हुआ है? नम लॉक, हाँ जी नम लॉक नहीं चल रहा था। तो हर दफा वो कह रहा है करें जी इसको एंटर। जब भी मैं एंटर करता हूं जी, तो ये वैल्यूज उसने स्टोर की हैं, अभी हमने उसको फर्दर उसका कोई काम नहीं लिया। ऐसे ही है। अच्छा जी, अगर इन्हीं वैल्यूज को यूजर से लेकर मैंने सम करना हो 10 वैल्यूज का, 10 वैल्यूज का सम करना हो, फिलहाल मैं ये लाइन जो डिलीट कर रहा हूं यहां से, और इंट सम जो है शुरू में ले लेते हैं। ठीक है जी, और सम इज इक्वल टू सम प्लस साइन ए बी सी और वही काउंटर। सम प्लस वो एबीसी काउंटर कर देंगे। ओके जी, सम के अंदर जो भी काउंटर में वैल्यू आती जाए वो सम करता जाए, और लास्ट पे क्या करवाए फिर आके? सी आउट सम करवा दें। लूप से बाहर आके सी आउट सम करवा दें। सम ऑफ द अरे इज इक्वल टू सम और एंडल। जी ठीक हो गया जी, काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं आप। ठीक है, आपको पता चलता जा रहा है, आप अरे का समझ आती जा रही मतलब के जी। तो ये क्या करेगा? पहले नंबर लेगा, ये मैं अब 10 नंबर दे रहा हूं उसको, कोई भी हो गए 2 4 6 8 9 हो गए 47, 10 दिए। सम ऑफ द अरे इज इक्वल टू 296।
जी ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? किसी का क्वेश्चन तो नहीं? हाँ सर आगे समझ। मतलब कि हमने अरे को सी इन भी करवा लिया यूजर से, सी आउट भी करवा लिया यूजर से, 10 नंबर अरे में लेकर यूजर से वो भी सम करवा लिया। अगर एवरेज फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे आप? जितने नंबर लिए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। जी शाबाश, ठीक है। एवरेज ऑफ द अरे इज इक्वल टू क्या करेंगे जी? सम डिवाइडेड बाय 10। सर काउंटर आए? काउंटर नहीं वो नहीं आएगा। काउंटर क्यों नहीं आएगा जी, बताएं? नहीं आएगा काउंटर, क्यों नहीं आएगा? जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं सर और लूप के काउंटर लिए में है, वो अरे की और वैल्यू लूप के पड़ी अंदर हुई ऐसे है। उसके अंदर वो फोर लूप इनिशियलाइज के अंदर किया। ऐसे। जी जी नहीं, काउंटर जो है आपका उसका स्कोप फॉर तक ही था, वो फॉर तक ही है उसका स्कोप, लोकल स्कोप है उसका, काउंटर फॉर के बाहर नहीं चलेगा कहीं भी, ठीक है? तो फॉर तक ही रहेगा वो। सर सपोज करें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कह दे के वैल्यूज निकालें एरे की, तो वो कैसे निकालेंगे? इफ लगाएंगे कंडीशंस। जी जी इफ कंडीशन में लगाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर हम चेक करते हैं, पहले मुझे ये कर लेने दें, उस तरफ भी हमने आना है अभी। तो पहले सम और एवरेज, ठीक है। तो ये मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये ना इसके वेरिएबल में कम कर लेता हूँ क्योंकि वो 10 वैल्यूज हर दफ़ा देनी पड़ती हैं, 3 कर लेते हैं हम, ताकि उसका ना जल्दी जल्दी से ज़रा काम हो जाए हमारा, ठीक है। तो जस्ट मैंने 3 यहाँ पे चेंज किया और 3 यहाँ पे किया, ओके हो गया। 52 48 सॉरी 74, तो इनका सम ऑफ द अरे 147 और एवरेज ऑफ द अरे 49। तो सम और एवरेज आपको लेना आ गया। अब हम जी फाइंड करना है हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है अरे के अंदर कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। इससे पहले हम स्लाइड्स देख लें हमने कितनी कवर कर ली है। कॉपिंग ऑफ वन अरे एलिमेंट इनटू अनदर कर लिया, फाइंड सम ऑफ अरे एलिमेंट्स हमने कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 अरे एलिमेंट्स इनटू अनदर थर्ड अरे। 2 अरेज हमने ली हैं, उन दोनों अरेज के जो सम आए हैं उनको तीसरी अरे में कहीं पर स्टोर करवाना है। तो ये 3-4 अरेज का इकट्ठा काम है। सॉर्टिंग अरे उसकी तरफ आते हैं। एग्जांपल देख लें जी, ये वाली ये हमने अभी की है। एन हमने 10 रखा, इनिशियलाइज करवाया, फिर वो 10 वैल्यूज हम स्टोर करते हैं कि हमने वहाँ पर सम यूज़ किया है, वो यहाँ पर एन आई यूज़ कर रहा है, ठीक है। आई प्लस 100, सेट एलिमेंट एंड लोकेशन आई टू आई प्लस 100, सी आउट एलिमेंट सेट डब्ल्यू 13 वैल्यू एंड हमारे पास एल आ गया। आउटपुट ईच अरे एलिमेंट्स वैल्यू, तो ये उसके बाद उसने उनकी आउटपुट शो करवाई है। तो अगर आपने आउटपुट शो करवानी है, आउटपुट शो करवा दें जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अगर आपने नहीं करवाने तो आप सिंपल जो है वो अरे शो करवा दें, तो आप आउटपुट भी शो करवा सकते हैं उसकी, ठीक है। और इस जी प्रोग्राम जी में क्या किया? इस प्रोग्राम ये में क्या किया? सिंपल 10 वेरिएबल्स हैं, 10 वेरिएबल्स को लिया है हमने, उनको हमने सम करवा दिया और सम करवाने के बाद उसका जो है शो करवा दिया उसके एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब कि सारे एलिमेंट्स भी शो करवा दिए हैं। अच्छा बाकी मजीद इसके अंदर 1-2 चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये जी हमारे पास एक अरे है कॉन्स्ट इंट अरे साइज 7, शुरू में हमने फिक्स कर दिया अरे साइज क्या है, ठीक है। अरे साइज हमारे पास 7 है, तो वो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं अरे साइज के अंदर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, उसका जो आपके पास है वेरिएबल का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अरे इंडेक्स की जगह पर, ठीक है। इंट फ्रीक्वेंसी अरे का नाम है, अरे साइज उसका, और ज़ीरो का मतलब है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो हैं। एस रैंड टाइम नल, एस रैंड हमारे पास रैंडम फंक्शन है, और जब हर दफ़ा ये फंक्शन चलता है तो कोई ना कोई रैंडम नंबर देता है, वो 0 से लेकर 32,767 तक होता है। एस रैंड फंक्शन हमने देखा था ना फंक्शंस के अंदर। सर ये रैंड रेंज तो शॉर्ट की है जी सर, ये जो आपने रेंज बताई है ये शॉर्ट डाटा टाइप की नहीं है भला? ये इंटीजर टाइप की रेंज है, 0 से लेकर 7,000 32,767।
इंटीजर की रेंज है ये, और पॉजिटिव इंटीजर की ये रेंज है, साइंड इंटीजर जो है हमारे पास। ठीक है, एस रैंड जो है हमारे पास, और टाइम जो है नल, टाइम नल भी एक फंक्शन है, एस रैंड भी फंक्शन है। टाइम नल का मतलब है कि टाइम जो है वो हर वक्त चेंज होता रहेगा वहाँ पर, या टाइम इसके अंदर ज़ीरो है और जिस भी टाइम पे ये रे पूछी गई है, रैंडम फंक्शन पूछा गया है, चलाया गया है, उस टाइम पे ये जो एस रैंड है कोई नया नंबर देगा आपको। मतलब कि हर टाइम जब आप उसको चलाएंगे तो वो नया नंबर देगा आपको, कोई ना कोई, जीरो से लेकर। अब वो नंबर अगर हमने फाइंड करना है कि वो कौन सा है, तो वो हमारे पास, अच्छा ये वाला जो कोड है ना, ये है सारे का सारा डाइस वाला कोड है। वो जो डाइस होती है ना लूडो के अंदर, कि वो आपकी डाइस कितनी है, तो उसके बारे में इंट रोल इज इक्वल टू 1 है, रोल लेस देन इज इक्वल टू 60 है, रोल प्लस प्लस है, 60 दफ़ा ये उसको रोल करेगा, फ्रीक्वेंसी 1 प्लस रैंडम नंबर डिवाइडेड बाय 6, जो भी रैंडम नंबर आएगा उसको 6 से डिवाइड करेगा और उसके अंदर प्लस प्लस करके 1 ऐड कर देगा, उसके बाद आ जाएगा इधर फेस। सेट डब्ल्यू होता है, स्पेसिस होती हैं, मतलब कि 13 स्पेसिस हैं। ठीक है, अच्छा जी मेरा ना अगली क्लास का टाइम हो गया, तो ये हमारी स्लाइड तकरीबन लास्ट है, तो इसके लिए ना मैं एक सेशन रखूँगा पूरा, डेट शीट आ जाए तो उसके दरमियान में हमारे पास जब भी टाइम हुआ, ये सैटरडे को हम देख लेंगे जब आपका क्विज़ है, क्विज़ के फ़ौरन बाद या क्विज़ से पहले एक सेशन रख लेंगे, क्विज़ देने के बाद कर लेंगे, ताकि क्विज़ भी डिस्कस हो जाएगा आपका, और आपका जो है ये एक स्लाइड रह गई है अरे की, और मिनिमम और मैक्सिमम अरे में से फाइंड करना ये भी हम कर लेंगे। अब मेरी अगली क्लास है 5:30। जी जी, ये पूरी स्लाइड नेक्स्ट के लिए रख लें, आखिरी स्लाइड है चैप्टर 15 की, तो पूरी स्लाइड जो है ना 16 वाली ये नेक्स्ट। जी जी जी, मैं जो लेक्चर है ना ये अभी आपका इसको स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, जैसे ही आप